Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Rudd Islam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise miscellaneous 9, class 9, mathematics federal board. And the question is, encircle the correct option in the following. Our first statement है students, which of the following is a polygon. स्टूडेंट्स पॉलीगॉन की डेफिनेशन ये होती है कि ये क्लोज्ड फिगर होती है और स्ट्रेट लाइन से बनती है, 2 डायमेंशनल फिगर होती है। तो सर्कल में कोई भी लाइन नहीं होती, ये नहीं हो सकता। पिरामिड जो है स्टूडेंट्स ये 3 डायमेंशनल फिगर है। क्वाड्रिलेटरल जो है स्टूडेंट्स ये क्लोज्ड फिगर है, 4 साइड्स होती हैं और यही इसकी करेक्ट ऑप्शन है। और सफ़ियर जो है ये 3 डायमेंशनल राउंड फिगर है, इसमें लाइन कोई नहीं होती। तो ये क्वाड्रिलेटरल जो है स्टूडेंट सिर्फ वो पॉलीगॉन है, तो इसको हमने इनसर्कल कर देना है कि सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रेगुलर पॉलीगॉन। काइट पॉलीगॉन है लेकिन ये रेगुलर नहीं है। रेगुलर पॉलीगॉन वो पॉलीगॉन होती है जिसकी ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स इक्वल हों, और इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल इक्वल हों और उसकी सारी साइड्स भी इक्वल हों। तो रोम्बस जो है इसकी साइड्स तो इक्वल होती हैं लेकिन इसके एंगल जो हैं वो इक्वल नहीं होते, इसलिए ये भी रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। रेक्टेंगल जो है इसके सारे एंगल्स तो इक्वल होते हैं, राइट एंगल होते हैं, लेकिन इसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं होती। तो स्क्वायर स्टूडेंट्स वो रेगुलर पॉलीगॉन है जिसकी चारों साइड्स भी इक्वल हैं और चारों एंगल्स भी इक्वल हैं। All angles are equal and all sides are equal. Third statement है students, if 2 triangles are similar, अगर 2 triangles similar हैं, their corresponding sides are proportional. Similar triangle जो है उनकी corresponding sides proportional होती हैं, यानी कि उनकी जो corresponding sides है उनकी ratio equal होती है, तो उसको हम कहते हैं proportional. The relation of 2 ratios is called proportion. तो ये स्टूडेंट्स प्रोपोर्शनल वाली ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे स्टूडेंट्स नंबर 4 स्टेटमेंट है, व्हाट इज़ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर एन इर्रेगुलर हेक्सागन। इर्रेगुलर या रेगुलर हेक्सागन जो है उसकी 6 साइड्स होती हैं, तो स्टूडेंट्स हमने उसकी फाइंड करनी है कि उसके इंटीरियर एंगल जो है उसका सम क्या होगा। तो वही फार्मूला हमने लगाना है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री 180 डिग्री। तो हेक्सागन है, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4, और 4 को 180 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 720 डिग्री। तो 720 डिग्री वाली ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे नंबर 5 है, व्हाट इज़ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर 12 साइडेड पॉलीगॉन। स्टूडेंट्स यही फार्मूला लगना है, 12 में से 2 को माइनस किया तो 10, और 10 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाना 1800 डिग्री। तो 1800 डिग्री वाली ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हाउ मेनी साइड्स a regular polygon has if its exterior angle is 15 डिग्री। अब स्टूडेंट्स जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो 360 होता है, तो 360 डिग्री को अगर हम 15 से डिवाइड करें तो इसकी नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी 15 डिग्री, उसका ईच इंटीरियर एंगल है, डिग्री डिग्री से कैंसिल होगी। 15 1 जार 15, 15 2 जार 30 और 6 कैरी और 6 के साथ 0 लगाएंगे तो 15 4 जार 60, तो 24 वाली ऑप्शन जो है स्टूडेंट्स वो करेक्ट है इसकी। आगे नंबर 7 बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, इसको ज़रा आपने गौर से देखना है कि इफ़ द फिगर इन द फिगर ए बी इज़ 21 सेंटीमीटर, ए बी पूरी लाइन जो है वो 21 सेंटीमीटर है। P डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो ऑफ, ये जो पॉइंट P है ये इस लाइन को डिवाइड्स कर रही है 3:4 के अकॉर्डिंग। अब स्टूडेंट्स 3 और 4 को हम प्लस करेंगे तो 7 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे 21 को तो 3 आएगा, और 3 से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 9:12।
यानी कि अगर 21 करना है तो ये एक लाइन 9 होगी और दूसरी 12 होगी। तो उसने हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ ए पी, तो ए पी स्टूडेंट्स आएगा 9। कैसे, वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इन दोनों रेशियो के जो नंबर्स हैं इनको हम प्लस करेंगे तो ये 7 आएगा। 7 को किस से मल्टीप्लाई किया जाए तो 21 आता है 3 से, तो इन दोनों नंबर्स को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12। क्योंकि ये ए पी पहली बात हो रही है तो ये स्टूडेंट्स 9 सेंटीमीटर वाली ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट है, बड़े गौर से देखना है आपने इसको, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर समझ आएगी। तो ये स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट नंबर 8, इन द फिगर ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी फिगर में ये चीज़ गिवन है। तो वो हमसे पूछ रहा है कि विच वन इज़ ट्रू, कि डी ई इक्वल है बी सी के। डी ई इक्वल है बी सी के, तो ये पॉसिबल नहीं है। डी ई जो है वो ग्रेटर है डी सी से, बी सी से सॉरी, तो डी ई बी सी से ग्रेटर भी नहीं है। डी ई इक्वल है बी सी के, तो डी ई और बी सी जो है ये इक्वल भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन जो है वो स्टूडेंट्स बचती है कि डी ई जो है वो बी सी के क्या हो, पैरेलल। तो ये डी वाली ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि ट्रायंगल में एक लाइन अगर पैरेलल है किसी एक साइड की और बाकी दो को वो इंटरसेक्ट कर रही है तो वो उनको प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है। तो ये पैरेलल लाइन है तो इसलिए ये प्रोपोर्शनली इनको डिवाइड कर रही है। ये 8 पार्ट था। अब स्टूडेंट्स आ जाएं आप 9th पार्ट की तरफ। उसमें वो कह रहा है कि इन द फिगर इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू वाई, यानी कि एंगल एक्स और एंगल वाई ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं स्टूडेंट्स, एंगल एक्स और एंगल वाई, और ये दोनों राइट एंगल हैं, तो फिर ये एंगल और ये एंगल स्टूडेंट्स ये भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं एक्स और वाई के। तो अगर ये तीनों एंगल्स इक्वल हैं स्टूडेंट्स तो ये दोनों ट्राई सिमिलर हैं, और सिमिलर ट्राई की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। तो वो पूछ रहा है कि देन बी की वैल्यू क्या होगी। तो जो फार्मूला बनना है वो बनना है स्टूडेंट्स बी ओवर ए इज़ इक्वल टू डी ओवर सी। बी ओवर ए इज़ इक्वल टू डी ओवर सी, और हमने वैल्यू फाइंड करनी है बी की, तो ए राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो बी आ जाएगा ए डी ओवर सी। तो ए डी ओवर सी वाली ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ए डी ओवर सी। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी स्टूडेंट्स। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, हमने वैल्यू बी की फाइंड करनी है, तो ये फार्मूला लगना है बी ओवर ए। अगर हमने इस ट्रायंगल के इस साइड को न्यूमरेटर लिया है तो हम इसको भी न्यूमरेटर लेंगे, और ये आ जाएगा डी ओवर सी। और ए लेफ़्ट साइड पर डिवाइड कर रहा है तो राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो सी डी, ये डी ओवर सी ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगी। आ गया स्टूडेंट्स नंबर 10, कि इन द फिगर ट्रायंगल ए बी सी इज़ इक्वलेटरल ट्रायंगल। ए बी सी जो है वो इक्वलेटरल ट्रायंगल है, तो डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के। तो अगर स्टूडेंट्स ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल जो है वो इसके इक्वल होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल्स यानी कि ट्रायंगल ए बी सी और ए डी ई ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स होंगी, और सिमिलर ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। तो अगर ये ए बी सी इक्वलेटरल ट्रायंगल है तो ए डी ई भी इक्वलेटरल ट्रायंगल होगी। यानी कि अगर ये सिमिलर हैं तो सिमिलर ट्रायंगल्स का मतलब ही ये होता है कि उनके साइजेस तो डिफरेंट हैं लेकिन शेप्स सेम हैं। तो अगर ये इक्वलेटरल ट्रायंगल है तो फिर ऊपर वाले भी इक्वलेटरल ट्रायंगल होगी, क्योंकि इनकी शेप्स जो हैं वो सेम है। आगे आ जाए स्टूडेंट्स नंबर 11 पर। इन द फिगर, ये सामने आपको फिगर नज़र आ रही है, जी एच इज़ पैरेलल टू, जी एच जो है वो ई एफ के पैरेलल है, यानी कि ये लाइन जिसके पैरेलल है ये वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब पूछ क्या रहा है, देन ए रेशो बी, यानी कि ए रेशो बी ये किसकी इक्वल होगा। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो ट्रायंगल डी जी एच और डी ई एफ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं।
और सिमिलर ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शनल होती हैं। तो फिर स्टूडेंट्स बी जी रेशियो बी नहीं सॉरी डी जी रेशियो डी ई वाली ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी। डी जी रेशियो डी ई, तो ये पहली ऑप्शन ही जो है ये करेक्ट है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो ए ओवर बी या ए रेशियो बी इज़ इक्वल टू डी जी रेशियो डी ई, तो ये पहली ऑप्शन ही इसमें करेक्ट है। आगे आ जाए स्टूडेंट्स नंबर 12 पर। व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ 13 साइडेड पॉलीगॉन हुज वन इंटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू एक्स। स्टूडेंट्स किसी भी किस्म की पॉलीगॉन है तो उसकी एक्सटीरियर एंगल का जो सम है, चाहे वो जितने मर्जी एक्सटीरियर एंगल हों, उसका सम 360 के इक्वल होता है। ये फार्मूला है, चाहे वो रेगुलर पॉलीगॉन है चाहे इर्रेगुलर पॉलीगॉन है, उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो है वो हमेशा 360 के इक्वल ही होता है। तो आगे नेक्स्ट स्टूडेंट्स 13 विच पॉलीगॉन हैज़ बोथ इट्स इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स आर सेम। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल जो हैं स्टूडेंट्स वो रेक्टेंगल के सेम हो सकती हैं और स्क्वायर के सेम हो सकती हैं, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल 360 होते हैं। तो ऐसी पॉलीगॉन जिसके इंटीरियर एंगल जो हैं वो 360 हों, उसके स्टूडेंट्स इक्वल होने के चांस होते हैं। तो इसमें रेक्टेंगल होती तो वो भी करेक्ट था और स्क्वायर जो है वो भी करेक्ट है। पेंटागन के इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल 360 होंगे और इंटीरियर एंगल जितनी साइड ज़्यादा होती जाती हैं उतना उसके इंटीरियर एंगल बड़ा होता जाता है। तो स्टूडेंट्स ये स्क्वायर जो है इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं। आगे है 14 द फॉर्मेशन और एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन और थ्योरी विदाउट सफिशेंट एविडेंस फॉर प्रूफ इज़ नोन। स्टूडेंट्स एक्सियम जो है ये ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको हम विदाउट प्रूफ एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्रॉलरी होती है किसी स्टेटमेंट जो हमने ऑलरेडी प्रूफ की हो, तो उसकी हेल्प से हम कोई भी फार्मूला जो है वो अप्लाई करके उसको प्रूफ कर सकते हैं। और थ्योरम होता है कि एक स्टेटमेंट को हम ऑलरेडी गिवन प्रूफ के साथ प्रूफ करते हैं। तो कंजक्चर जो है वो इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, तो कंजक्चर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे स्टूडेंट्स 15 मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट इज़ प्रूव्ड ट्रू बेस्ड ऑन ऑलरेडी एक्सेप्टेड स्टेटमेंट। तो ये स्टूडेंट्स थ्योरम होता है कि थ्योरम को हम प्रूफ करते हैं ऑलरेडी एक्सेप्टेड स्टेटमेंट से। नंबर 16 है मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट इज़ अज्यूम टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ। तो वो स्टूडेंट्स एक्सियम होता है जिसको बगैर प्रूफ के हम स्टेटमेंट को ट्रू मान लेते हैं। तो वो एक्सियम होता है या फार्मूला होता है। इसको आप पास्टुलेट भी कह सकते हैं, लेकिन पास्टुलेट जो है वो हर ब्रांच पर एप्लीकेबल नहीं होता, तो इसकी ऑप्शन एक्सियम है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स टू सॉलिड्स विद इक्वल रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर मेजर्स, यानी कि टू सॉलिड्स हैं हमारे पास जिनकी जो लीनियर मेजर्स हैं उनकी रेशियो सेम है, तो उसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं सिमिलर फिगर, और ये इसकी करेक्ट ऑप्शन है। ये वाली ऑप्शन जो है स्टूडेंट्स वो करेक्ट है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।